Myself Prashant and I live in Delhi. I've done my graduation and masters from Delhi University. There are 5 members in my family. फ़िलहाल मैं रिसेंटली एक स्कूल में एज अ ताइक्वांडो टीचर वर्किंग हूँ और दिल्ली में मेरी कई जगह क्लासेस चल रही हैं। मेरी एकेडमी है, पर्सनल एकेडमी है, उसका नाम है टीवीसी इंडिया के नाम से। पिछले करीब 10 साल से मैं एकेडमी को रन कर रहा हूँ एंड अभी पर्सनल क्लासेस भी मेरी चलती हैं। कुछ एडल्ट्स को, कुछ सीनियर सिटीजन्स को भी मैं क्लासेस दे रहा हूँ और हमारी एकेडमी में आई हैव अराउंड मोर देन 100 स्टूडेंट्स मेरे अंडर में सीख रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं एंड आई एम अ फ्रीलांसर ऑल्सो। फ्रीलांसिंग भी मैं करता हूँ। क्या है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का बच्चों का कंपटीशन है, वो है जुलाई में, तो उसकी प्रिपरेशन बच्चों की चल रही है। क्योंकि लास्ट ईयर कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए थे, वो दिल्ली स्टेट के लिए सिलेक्ट हुए थे, तो उसके बाद उनका मेडल आया था, फिर वो नेशनल खेलने गए थे, उनका नेशनल था अमृतसर में। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो हमारे पास जो नए बच्चे भी हैं, कुछ सब जूनियर के भी बच्चे हैं, तो उनको मैं प्रिपरेशंस करा रहा हूँ दिल्ली स्टेट के लिए। डिस्ट्रिक्ट जीतेंगे क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पे जो बच्चा गोल्ड मेडल लाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसी का सिलेक्शन होता है दिल्ली स्टेट के लिए। फिर दिल्ली सेम प्रोसेस है उसका भी, दिल्ली स्टेट पे गोल्ड आएगा, फिर वो नेशनल के लिए जाएगा। तो फिलहाल हमारी प्रिपरेशन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे अचीव करें दिल्ली स्टेट के लिए। अगर किसी बच्चे को इवेंट के लिए या किसी चैम्पियनशिप के लिए तैयारी करनी होती है, तो उसके लिए वी हैव मिनिमम 3 मंथ्स पहले हम बच्चे को ट्रेनिंग कराते हैं और उसके इन बिटवीन ट्रेनिंग के बच्चे की प्रॉपर डाइट का, उसके वर्कआउट का, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि बच्चा डे में कितना टाइम वर्कआउट कर रहा है, 1 घंटे की क्लास कर रहा है, 2 घंटे की क्लास कर रहा है, मॉर्निंग में क्लास कर रहा है, इवनिंग में क्लास कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग हम बच्चे का प्रॉपर एक शेड्यूल बना देते हैं और इस दौरान बच्चे की सारी चीज़ों का हम नोटिस करते हैं कि बच्चा डेली रूटीन में क्या कर रहा है, पढ़ाई कितनी है, मतलब जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो वो पढ़ाई भी करते हैं, ठीक है, वो स्कूल से कब आ रहा है, उसके बाद उसका क्या रूटीन है, ये सारी चीज़ें हम बच्चों को पहले उनसे जानते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम बच्चों की प्लानिंग करते हैं टूर्नामेंट की, कि हाँ भाई इस दिन तुम्हारा टूर्नामेंट होना है, और इसी के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें हम बच्चों से कराते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि जैसे एक हमारे लिए भगवान है गॉड, तो मंदिर में जाके हमें भगवान ऐसा लगता है ना, भगवान तो देखो हर जगह है, बट जब हम मंदिर में जाते हैं तो एक अलग फील आता है कि हम भगवान के सामने हैं और भगवान हमें देख रहे हैं। ठीक है, सेम चीज़ है एकेडमी को लेकर। कुछ एथलीट्स का ये भी सवाल रहता है कि सर हम क्या ऑनलाइन वर्कआउट कर सकते हैं या घर बैठे हम वर्कआउट किस तरीके से कर सकते हैं। बट आपको मैं ये बता दूं कि एक एकेडमी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी एथलीट के लिए, क्योंकि वहाँ पर जाके आपको वो माहौल मिलता है, वो एक पूरा एक एरिया क्रिएट होता है जिसमें हम ट्रेनिंग प्रॉपर कर पाते हैं। मेन चीज़ क्या होता है, जब भी हम एकेडमी में जाते हैं तो वहाँ पे हमें कोच होते हैं। ठीक है, जैसे हम स्कूल में बच्चे जाते हैं वहाँ टीचर होता है, तो बिना टीचर के गाइडेंस के आप कोई भी एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम में बैठ तो सकते हैं बट क्रैक नहीं कर सकते। तो सेम चीज़ है स्पोर्ट्स में, ताइक्वांडो में सेम चीज़ है। आप जब भी एकेडमी जाते हैं आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है कोचेस से, आपके कलीग्स बनते हैं, बहुत सारे आपके एक ग्रुप बनता है जिससे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी गेम बिना एथलीट के नहीं होती। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हम एक सबके लिए एक रोल मॉडल होता है हर किसी की लाइफ में, चाहे वो स्पोर्ट्स के करियर में हो, बिजनेस के करियर में हो, किसी भी फील्ड में हो, हर किसी के लिए एक रोल मॉडल होता है। तो ब्रांड एम्बेसडर जो हम सपोज करो कि कोई क्रिकेट है, ठीक है, तो क्रिकेट में जैसे अभी फ़िलहाल में विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, लोग उन्हें फॉलो करते हैं। फॉलो इसलिए करते हैं क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे वो अपनी फील्ड में एक्सेल कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेल कर चुके हैं और हर कोई उनकी तरह बनना चाहता है। तो वी कैन से कि वो क्रिकेट के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, फिलहाल आपने देखा होगा हाल ही ओलंपिक में मिस्टर नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, एक ओलंपियन है बहुत बड़े। इससे पहले जेवलिन थ्रो कोई नहीं जानता था, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल डजंट नो कि हाउ टू डू जेवलिन थ्रो। ठीक है, उसके बट जैसे ही उन्होंने गोल्ड मेडल इस फील्ड में लाए, उसके बाद से देखो हर बहुत सारे आप चैम्पियनशिप्स में जाके देखो, क्या कहते हैं, स्टेडियम्स में जाके देखो, बहुत सारे बच्चे इनरोल कर रहे हैं जेवलिन थ्रो के लिए। तो जब तक हम किसी भी बड़े एथलीट को, बड़ा एथलीट बनता है गेम से, ठीक है, और जैसे ही जब जितने ज़्यादा एथलीट्स को चांस मिलता है गेम खेलने का, तभी तो वो आगे बढ़ेगा। जैसे ही वो आगे बढ़ेगा तो obviously we can see that he is a brand ambassador of that game. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी नए एथलीट्स ताइक्वांडो को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ताइक्वांडो बहुत ही अच्छी गेम है। इसमें आपको सेल्फ डिफेंस सीखने को मिलता है। सबसे पहले आपकी बॉडी फिट रहती है, ठीक है, मसल और माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, बीइंग ए ब्लैक बेल्ट, मुझे अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, बहुत ही प्राउड फील होता है कि दैट आई एम अ ताइक्वांडो प्लेयर, क्योंकि एक फिजिकली बहुत ज़्यादा हम लोग स्ट्रांग रहते हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा हम मतलब लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके की सिचुएशन हो, वी कैन हैंडल, ईजिली हैंडल हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम अभी कुछ टाइम पहले कोविड भी आया, लोगों के मतलब बहुत सारी क्राइसिस लोगों को झेलने पड़े, बट उस टाइम पे भी माइंड इतना स्ट्रांग था कि हम लोग इस चीज़ से ओवरकम कर लेंगे। ठीक है, और ताइक्वांडो में फ़िलहाल
पहले के टाइम पे क्या होता था, जो ताइक्वांडो की फाइट्स होती थी, गार्ड्स नॉर्मल गार्ड्स आते थे। अभी प्रेजेंट टाइम पे क्या है कि सेंसर गार्ड्स आ गए हैं, ठीक है। पॉइंट एथलीट ने सपोज करो स्टमक का पॉइंट है, टच किया, या सब पहले क्या होता था, रेफरी को नहीं दिखता था, कुछ पॉइंट्स नहीं दिखते थे रेफरी को, तो वो मिस हो जाता था। अब अगर सपोज को रेफरी नहीं भी देख पाए उस पॉइंट को, तो वो सेंसर पे काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। प्लस ये है कि ताइक्वांडो में अब बहुत ही ओलंपिक का पार्ट है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ताइक्वांडो ओलंपिक का पार्ट है, ठीक है। तो पहले क्या था, जब ओलंपिक का पार्ट नहीं था तो ताइक्वांडो को लोग इतना नहीं जानते थे, बट प्रेजेंट टाइम पे ताइक्वांडो बहुत ज़्यादा, प्रेजेंट टाइम पे मतलब हर स्कूल में इंडिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ताइक्वांडो का क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसका प्रचार हो रहा है, ठीक है ना। तो ये एथलीट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, वी आर हेयर फॉर यू। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक ताइक्वांडो प्लेयर हूँ, एक ताइक्वांडो कोच भी हूँ। तो ड्यूरिंग वर्कआउट बहुत सारी ऐसी इंजरीज़ हो जाती हैं कभी कभी, कि हम उस चीज़ से रिकवर करने में बहुत ज़्यादा कभी कभार टाइम भी, लॉन्ग लॉन्ग टाइम इंजरी भी हो जाती है, ठीक है। मेरे खुद के लिगामेंट में कई काफ़ी टाइम इंजरी आ चुकी है, टो में आ चुकी है। मतलब कहीं ना कहीं ड्यूरिंग फाइट हम लोग चैम्पियनशिप्स में भी जाते हैं तो क्लैशेस बहुत सारे हो जाते हैं, लेग्स क्लैश कर जाते हैं, तो उससे इंजरी ऑब्वियस सी बात है। एक थोड़ा सा गेम हमारी ऐसी है कि इंजरी होना कॉमन चीज़ है, ठीक है। तो इंजरी को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो सारे एथलीट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि इंजरी को अवॉइड करने के लिए स्ट्रेचिंग प्रॉपर करें, ठीक है। स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। मेरा वर्कआउट का क्या है कि रेगुलर मैं वर्कआउट नहीं कर पाता, क्योंकि फ़िलहाल मैं दिल्ली में अकेला रहता हूँ। फैमिली मेरी यूपी में है, फादर की गवर्नमेंट सर्विस है, तो फादर पूरी फैमिली वहीं पे रहती है। वर्कआउट का सर क्या है मेरा कि वीक में 3 या 4 डेज़ में वर्कआउट करता हूँ, ठीक है। वर्कआउट में जैसे कभी डबल बॉडी पार्ट लगा लिया, सिंगल बॉडी पार्ट लगा लिया, कभी कभी बच्चों के साथ खुद की अपनी ताइक्वांडो की ट्रेनिंग वगैरह कर ली। तो वर्कआउट में कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तो नहीं है फ़िलहाल। ये है कि हाँ, कंटिन्यू मैं करता हूँ वर्कआउट। मतलब वर्कआउट में कभी भी ऐसा नहीं होता कि गैप ले लिया। गैप तभी आता है जब कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो या कुछ मेजर इंजरीज वगैरह हो गई। तो फिलहाल वर्कआउट तो मैं कभी भी नहीं छोड़ता, वर्कआउट मेरा रेगुलर रहता है, ऑलमोस्ट मैं करता ही रहता हूँ वर्कआउट। वर्कआउट के लिए कोई कभी भी ऐसा वो नहीं आता कि हाँ आज नहीं जाना, कल नहीं जाना। ट्रेनिंग इज़ मस्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन है जो मुझे हमेशा मोटिवेट करता है, और इट्स बीन मिनिमम 10 ईयर्स सिंस वी आर इन रिलेशनशिप। और वो मेरे साथ स्कूल टाइम से ही पढ़ रही है, और कॉलेज भी हम लोगों ने साथ किया था। और
पढ़ाई के टाइम पे भी और अभी भी टिल टुडे शी इज़ विद मी एंड वी आर गोइंग टू मैरी रिसेंटली। मतलब अभी पेरेंट्स वगैरह भी हम लोगों ने कन्विंस कर लिया किसी तरीके से, पहले माने नहीं थे पेरेंट्स वगैरह, बट दोनों तरफ से चीज़ें अब सॉर्ट हो चुकी हैं और रिलेशनशिप बहुत ठीक है। मतलब एथलीट्स की हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है, हर एथलीट की एक लव स्टोरी होती है, ऐसे ही मेरी भी एक है। तो ठीक है, फ़िलहाल जल्दी ही हम लोग शादी करेंगे, उसके बाद में ये चीज़ें रिवील करूँगा। अभी तो ठीक है, मतलब चल रहा है रिलेशनशिप, बहुत अच्छा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ एथलीट्स का या कुछ लोगों का सवाल होता है कि क्या सप्लीमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बट मैं आपको बताऊं, सप्लीमेंट के प्रॉज और कॉन्स दोनों हैं चीज़ें। अगर आप एक अच्छा सप्लीमेंट लेते हैं तो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। हर एथलीट्स को मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों को प्रोटीन की नॉलेज नहीं होती, वो लोग कई बार ऐसा बोलते हैं कि डब्बा खाया है, ये सारी चीज़ें वो लोग बार बार रिपीट करते हैं। बट मैं आपको बताऊं कि प्रोटीन का रिक्वायरमेंट हर किसी को प्रोटीन की ज़रूरत है, बच्चे से लेके बूढ़े तक। प्रोटीन हर किसी के लिए, सपोज करो अगर आपकी बॉडी में कोई कट लग जाता है तो डॉक्टर भी सबसे पहले जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं टैबलेट्स में, उसमें प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन हमारी मसल रिकवरी करता है, ठीक है। पर केजी पर ग्राम प्रोटीन रिक्वायरमेंट होता है हर किसी के लिए, ठीक है। तो प्रोटीन आप ले सकते हैं, कोई भी, वेदर यू आर डूइंग वर्कआउट और नॉट, आप प्रोटीन ले सकते हैं। दूसरी चीज़, कुछ मल्टीविटामिन्स वाइटामिन्स भी आती हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती हैं, ठीक है। मल्टीविटामिन्स हमारी बॉडी के लिए, मतलब कि बॉडी के पूरे जितने भी जॉइंट्स आते हैं, हमारे लीगामेंट है, शोल्डर है, ये सारी चीज़ें, तो मल्टीविटामिन्स आप लोग ले सकते हैं। एक एथलीट के लिए मल्टीविटामिन का होना बहुत ही ज़रूरी है, आपकी अपनी इंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए, स्पीड बूस्ट अप करने के लिए। तो आप लोग प्रोटीन सप्लीमेंट या किसी भी तरीके की चीज़ों को प्रॉपर उसको पढ़िए, उसकी नॉलेज लीजिए। प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी है हमारी प्रेजेंट टाइम पे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ मार्केट में अवेलेबल है वो मिलावट है, हर चीज़ में मिलावट आ रही है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए ना कि बिना सप्लीमेंट के, बिना प्रोटीन के, आप लोग कई बार एथलीट्स भी सोचते हैं कि घर का सिर्फ क्या, घर की डाइट से हम चीज़ें पूरी कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये बहुत बड़ा झूठ है जो मार्केट में फैलाया जाता है कि देसी दूध, देसी घी खा के आप लोग बॉडी बना लोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिना प्रोटीन के, बिना किसी भी सप्लीमेंट के, आप सिर्फ एक लेवल को, एक फिटनेस अचीव कर सकते हो। बट आपको एक बॉडी को पुश करना है तो आपको क्या कहते हैं, प्रोटीन की और ये जितने भी मैं आपको सप्लीमेंट्स वगैरह की बात बता रहा हूँ, ये आपको लेना ही पड़ेगा। ये बहुत बड़ा ट्रूथ है कि आपको बिना सप्लीमेंट के एक बढ़िया लेवल आप अचीव नहीं कर सकते। कोई भी एथलीट्स हो, चाहे वो वेदर ही इज डूइंग एथलेटिक्स, जूडो, कराटे, एनीथिंग एल्स, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हर किसी को है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक कोच का एक एथलीट के लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। मेरे जो कोच थे उनका नाम है मिस्टर दिनेश, और वो अगर मेरी लाइफ में ना होते तो शायद आज मैं एक एथलीट कह लो या एक कोच कह लो, मैं ना बन पाता। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जैसे कि आपकी लाइफ में पेरेंट्स होते हैं, वो आपको सही और गलत की राह दिखाते हैं। हमारी लाइफ में
बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इसी तरीके से कोच भी हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है? आप बिना कोच की सलाह के, बिना कोच के किसी भी बताए आप कोई भी ट्रेनिंग करते हैं, तो आप उस चीज़ में सक्सेस नहीं हो सकते, ठीक है? कहते हैं कि भगवान को भी गुरु की ज़रूरत पड़ी थी, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है? तो एक कोच का रोल हर एथलीट के लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना कोच के आप एक जो भी आपका हर किसी का अपना-अपना एक वो होता है, गोल होता है कि मुझे लाइफ में ये अचीव करना है, वो अचीव करना है। बट जब तक आपको सही डायरेक्शन नहीं मिलती, आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। इसलिए आपको एक अच्छे और बहुत ही मतलब एक कोच की ज़रूरत है। कोच आप देखिए, कोच पहचानिए कि किस तरीके का कोच जिससे आपके विचार मिलते हों, आप उस तरीके से अपना गुरु सोच समझ कर बनाइए। बट हाँ, जब भी आपको गुरु मिले उनकी रिस्पेक्ट ज़रूर करिए, क्योंकि कोच का रोल बहुत बड़ा होता है हमारी लाइफ में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम प्रिपरेशंस करते हैं गेम की, या मैं अपनी भी डाइट की बात मैं आपको करूँ, जब हम लोग चैम्पियनशिप्स की प्रिपरेशंस करते हैं, तो उससे कुछ टाइम पहले हम लोगों को जो डाइट में कार्ब्स बहुत ज़्यादा कम करना पड़ता है, क्योंकि कार्ब्स क्या होता है, बॉडी में फैट बढ़ाते हैं, उससे बॉडी का स्टेमिना, या भुना हुआ तला हुआ जितने भी बाहर की चीज़ें हैं, छोले भटूरे हो गए या कुछ भी जलेबी, मीठा अवॉइड करते हैं। वेट ऐसी मतलब जो भी चीज़ें हैं जिनसे वेट गेन होता है या जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, वो चीज़ें हम लोग अवॉइड करते हैं। और लिक्विड डाइट ज़्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि लिक्विड बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी, ठीक है? तो लिक्विड डाइट हम लोग यूज़ करते हैं, और फ्रूट्स वगैरह बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, क्योंकि फ्रूट्स से मल्टीविटामिन्स की जितनी भी कमी है वो हमारी पूरी हो जाती है, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें डाइट में। बाकी डाइट का क्या है कि देखो, जितने भी एथलीट्स हैं, जितने भी नॉर्मल पीपल जो लोग वर्कआउट नहीं करते हैं, उनको मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अपनी डाइट एक बैलेंस करके रखो। कैलोरीज़ एक उतनी ही लो जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। बहुत ज़्यादा ना खाएँ। रात को कोशिश करें कि हल्का खाना खाएँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि खाना ना खाएँ, खाना भी इम्पोर्टेंट है, कार्ब्स भी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ़स्टाइल के लिए। बट रात को खाना कम खाएँ और कोशिश करें लिक्विड चीज़ें अपनी डाइट में ज़्यादा ऐड करें। जैसा कि मैं जानता हूँ कि आजकल हर गेम में स्टेरॉइड का यूज़ हो रहा है। जैसे कि बॉडी बिल्डिंग में तो होता ही है, बट आजकल एथलेटिक्स में, ताइक्वांडो में भी आजकल कुछ एथलीट्स यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को, और मतलब बहुत सारी गेम्स में यूज़ हो रहा है। बट मेरा मानना ये है कि डोंट यूज़ शॉर्टकट्स। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी ठीक रहेगी। स्टेरॉइड से क्या होता है, इसका नेगेटिव सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपको बता दूँ कि जो हमारे ऊपर से तो बॉडी ठीक लगती है कि हाँ यू आर फिट और बहुत ज़्यादा मसल्स हैं, बहुत ज़्यादा ठीक है, मस्कुलर बॉडी है, बट आपको ये नहीं पता कि आपकी इंटरनल बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस चीज़ का। और ये चीज़ ना लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी को डैमेज करती है। सबसे पहले जैसे हमारे लंग्स हो गया, किडनी फेलियर, बहुत से जैसे आजकल आप हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, जिम में भी होते हैं या पार्टीज़ वगैरह में, कहीं भी मतलब हार्ट अटैक तो कहीं भी आ सकता है। तो स्टेरॉइड का ये कहीं ना कहीं इफेक्ट स्टेरॉइड का होता है,
लोग इस चीज़ को छुपाते हैं, बहुत सारे एथलीट्स भी इस चीज़ को जानते हैं, बट फिर भी इस चीज़ को छुपाते हैं कि स्टेरॉइड का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। बट मैं आप लोगों को बता दूँ कि स्टेरॉइड कभी भी यूज़ ना करें, जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करें, ठीक है? स्टेरॉइड से किसी भी तरीके का आपको एक कम टाइम में रिजल्ट दिख जाएगा, बट परमानेंट अगर आप किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं तो स्टेरॉइड का यूज़ ना करें। मैं सभी एथलीट से, जो नए एथलीट्स आ रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग में भी जो लोग यूज़ करना चाह रहे हैं और या किसी भी गेम में, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि स्टेरॉइड यूज़ ना करें, क्योंकि स्टेरॉइड आपको ज़्यादा टाइम के लिए वो रिज़ल्ट नहीं देगा। आपको ज़्यादा टाइम का रिज़ल्ट चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बॉडी बिल्डिंग में भी आप देखिए कि जो बड़े-बड़े एथलीट्स हैं, मुकेश गहलोत जी हैं और बहुत बड़े-बड़े एथलीट्स हैं, आप उनको देखोगे कि वो आज से नहीं, कम से कम 20-20 साल से वर्कआउट कर रहे हैं। बट जो नए बिगिनर हैं वो लोग सोचते हैं कि 6 महीने में जिम जाएँगे, बॉडी बहुत ऐसी चाहिए, वैसी चाहिए, एब्स चाहिए। एब्स का मतलब या किसी भी तरीके के कट का बॉडी में मतलब ये नहीं कि आप फिट हो। फिट का मतलब कि आप अंदर से खुश हो, सबसे बड़ी चीज़ ये है। जिन एथलीट्स का ये सवाल है कि फ़िटनेस अचीव करने के लिए मोटिवेशन ज़रूरी है या डिसिप्लिन, तो मेरा मानना ये है कि मोटिवेशन कुछ देर का होता है, बट डिसिप्लिन जो होता है ना, वो एक आपकी लाइफ का पार्ट होता है, एक आपकी स्टाइल होती है, ठीक है? तो मोटिवेशन क्या होता है, लोग वीडियोस देख ली, थोड़ा से सॉन्ग सुन लिए तो मोटिवेट हो जाते हैं, बट जैसे ही बॉडी में थोड़ी सी इंजरी हुई या थकान हुई, वो मोटिवेशन वहीं ख़त्म हो जाता है, ठीक है? तो आपके लिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले अपने आप को नियमित करें वर्कआउट के लिए, और टाइम बनाएं कि इस टाइम मुझे वर्कआउट करना है, ये डाइट लेनी है। इस तरीके से आपकी लाइफ चलेगी। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन को लेकर सोचते हैं कि सिर्फ मोटिवेट होकर हम लोग चीज़ें करेंगे, तो मोटिवेशन में चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। कुछ डिसीज़न भी ऐसे हो जाते हैं, हम मोटिवेट होकर ले लेते हैं, बट उस चीज़ को हम नहीं सोचते कि हाँ, हमें यू शुड थिंक ट्वाइस बिफोर टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन, ठीक है? तो मोटिवेट होकर सारी चीज़ें ना करें, ठीक है? डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। दिल्ली में पिछले कई सालों से मैं भी फ़िलहाल अकेला रह रहा हूँ। इससे पहले मैं मामा जी के साथ रहता था, तो स्कूलिंग और कॉलेज वगैरह उन्होंने ही कराया। फ़िलहाल क्या है कि पेरेंट्स यहाँ नहीं रहते, पेरेंट्स यूपी में रहते हैं मेरे, वहाँ पे ही उनका मतलब घर हमारा यूपी में ही है। तो पेरेंट्स से मिलना काफ़ी कम हो जाता है। बचपन से भी काफ़ी मतलब मामा वगैरह के साथ रहा मैं, तो पेरेंट्स से बात वगैरह भी मतलब कम ही होती है फ़िलहाल मेरी। ठीक है, मम्मा का कॉल आ जाता है रात को जब भी, बेटा खाना खाया नहीं खाया। पापा से भी बात हो जाती है क्योंकि पापा थोड़ा बिजी वगैरह रहते हैं काम में भी, ऑफिस में, तो पापा से कम होती है। हाँ, मम्मी से तो रोज़ बात होती है मुझे। बाकी ये है कि रेगुलर लाइफ में जो हमारी चलता है, कुछ भी वैसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो पेरेंट्स से बात कर लेता हूँ, फ़ोन कर लेता हूँ उनसे, बातें हो जाती हैं, समझा देते हैं कि बेटा ऐसा करना है, वैसे करना है, सारी चीज़ें। बाकी ये है कि हाँ, घर में डाइट मैनेज करना, खाना मैनेज करना, ये थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तब लगता है कि हाँ, फैमिली होना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स साथ होते तो शायद जो चीज़ें मैं अभी खुद कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ी-सी हेल्प मिल जाती घर से। बाकी ठीक है, पेरेंट्स हैं, याद तो देखो सबको आती है अपने पेरेंट्स की, बट मैनेज करना पड़ता है, क्या करें।
आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, मैक्सिमम शेयर करें। थैंक यू।